हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल वन एग्जाम एसके में। आज हम फॉरेस्ट गार्ड फुल टेस्ट नंबर 6 पर बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले मैं 5 टेस्ट अपलोड कर चुका हूं। जिसने ये पांचों टेस्ट नहीं देखे हों वो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपका 9 एग्ज़ाम को फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम है और उसके लिए ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि मैंने इन टेस्टों में उत्तराखंड के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि उत्तराखंड 40 नंबर का आता है, जीएस 30 नंबर का आता है, ठीक है, और हिंदी 20 नंबर की। कुल प्रश्न हो जाएंगे आपके कितने? 19। ठीक है, 90 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रखे हैं। एक बार आप टेस्ट देखिए और फिर बताइए कि हाँ टेस्ट कैसा था कैसा नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको आज आपको अपने यानी कि नंबर भी कमेंट करने हैं, किसके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से रिविजन करना। ठीक है, कल आपका टेस्ट है, यानी कि पेपर है आपका फॉरेस्ट गार्ड का। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर शुरू करते हैं। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि समय के पाँव। ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि समय के पाँव किसकी रचना है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका भी आंसर था माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है, माखन लाल चतुर्वेदी, उसका आंसर बहुत अच्छा था। ठीक है फ्रेंड्स, आज भी आपको वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन मिल जाएगा होमवर्क का, और आपको सभी को कमेंट करके बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी को नहीं पता हो तो वो बुक का सहारा भी ले सकता है, पर कमेंट जरूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर आज का पहला क्वेश्चन है, कबीर बाणी के डिक्टेटर थे, किसने कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, ये फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में बन चुका है, जो तुम्हारा 2018 का था। बिल्कुल सेम ऐसे आया था कि कबीर बाणी के डिक्टेटर थे, किसने कहा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, इनकी एक पुस्तक थी वीजक। ठीक है, वीजक। वीजक इनकी थी तुम्हारी, ये तुम्हारी कबीरदास की ही थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जयशंकर प्रसाद का उपन्यास नहीं है। आपको बताइए, जयशंकर प्रसाद के 3 उपन्यास हैं। ठीक है, एक तो कौन सा आता है, कंकाल, तितली, इरावती। ठीक है, ये तीनों उपन्यास किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के। पर जो एक घूंट है ये है इनका नाटक। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है ये? नाटक। अगला क्वेश्चन है, मुख चंद्र, मुख्य मत करना यहाँ पर फ्रेंड, यहाँ करना मुख। ठीक है, मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराया, पंक्ति में अलंकार है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि मुख चंद्र यानी कि मुख के समान तुम्हारा चंद्रमा है, यानी कि तुम्हारा मुख चंद्रमा देख कर सके, यानी कि सखी मतलब सहेली, मन सागर मेरा लहराया। ठीक है, इसमें यानी कि रूप या सौंदर्य की ही बात चल रही है, तो कौन सा आ जाएगा? रूपक अलंकार। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा जाएगा? रूपक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, जब भेजे गए पत्र का उत्तर बहुत दिनों तक नहीं आता तो उस पत्र की याद दिलाने हेतु कौन सा पत्र लिखा जाता है। ठीक है, अगर आप पहले से कोई पत्र लिखते हो, ठीक है, उसका जवाब आपको नहीं मिलता है, तो उस पत्र की याद दिलाने के लिए कौन सा पत्र लिखते हैं? तो अनुस्मारक पत्र लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अनुस्मारक पत्र। ठीक है, सेम पत्र ये उसी के जैसा होता है, पर ठीक है, पर याद दिलाने के लिए लिखा जाता है। कौन सा? अनुस्मारक पत्र। अगला क्वेश्चन है, उसके पिता बीमार थे, कारक बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताइए कि हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। ठीक है, इसमें बात चलिए कि उसके पिता बीमार थे। ठीक है, यहाँ पर आ गया उसके। ठीक है, यानी कि उपसर्ग के साथ क्या जुड़ा है? सब तुम्हारा के परसर्ग। ठीक है, और आपको बताइए, काकी के, रारी रे और नानी ने, ये जो परसर्ग आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? तुम्हारे संबंध कारक के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, देश की हर लड़की लक्ष्मी है में कौन सी संज्ञा प्रयुक्त हुई है। आपको चाहिए, देश की हर लड़की लक्ष्मी है। ठीक है, यहाँ पर विशेष लक्ष्मी की बात नहीं चल रही है किसी एक लड़की की। ठीक है, यहाँ पर बात चलिए कि देश की हर लड़की, यानी कि जाति का बोध करा रहे हैं, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। आपको बताइए कि हिंदी में जो संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक व्यक्तिवाचक होती है, जातिवाचक होती है, समूहवाचक होती है, एक होती है आपकी भाववाचक, ठीक है, और एक होती है आपकी द्रव्यवाचक। ठीक है, ये 5 संज्ञाएं होती हैं हिंदी में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी व गुजराती हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। आपको बताइए, राजस्थानी आ जाए या फिर गुजराती आ जाए या फिर आ जाए आपकी पश्चिमी हिंदी। ठीक है, इन तीनों का जो विकास हुआ है वो हुआ है आपका शोरसैनी अपभ्रंश है। ठीक है, किससे हुआ? शोरसैनी अपभ्रंश है। ठीक है, अर्धमागधी से हुआ आपका पूर्वी हिंदी का विकास। ठीक है, और मागधी से बिहारी आ जाती है आपकी, बिहारी हिंदी का। ठीक है, बिहारी हिंदी, बांग्ला हिंदी। ठीक है, बांग्ला का हो जाता है विकास। ठीक है, असमिया आ जाएगा, असमिया, और एक आ जाएगी आपकी उड़िया। ठीक है फ्रेंड्स, उड़िया। ठीक है, ये चारों का विकास किससे हुआ? तुम्हारा मागधी अपभ्रंश है, पूर्वी हिंदी का अर्धमागधी से है। ठीक है, राजस्थानी, गुजराती और पश्चिमी हिंदी का शोरसैनी अपभ्रंश है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का गठन कब हुआ था। आपको बताइए, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मद्रास। ठीक है, मद्रास में था। वर्तमान में मद्रास को क्या कहते हैं? चेन्नई। ठीक है, इसका गठन जो हुआ था मद्रास में, वो कब हुआ था? मद्रास में 1927 में। ठीक है, इसके जो आजीवन अध्यक्ष बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे? महात्मा गांधी। ठीक है, कौन बनाए गए थे? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है,
मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं? आपको बताइए, अगर पूछ जाए कि मूलतः उच्चारण के आधार पर हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, ठीक है, उच्चारण के अनुसार आएगा तो 45 वर्ण होते हैं, ठीक है, और लेखन के अनुसार कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वर्तनी नहीं है। अब देखो, उत्थान बिल्कुल सही है, दोबारा बिल्कुल सही है, बलिदान भी सही है, बहुब्रीहि गलत है। ठीक है, क्योंकि बहुब्री कैसे लिखते हैं? ठीक है, बहुब्री लिखते हैं ऐसे, ठीक है, बहुव्रीहि। ठीक है, बस मात्रा में अंतर था, क्योंकि इसमें बड़ी ही की मात्रा दे रखी थी, लगती कौन सी? छोटी की मात्रा। अगला क्वेश्चन है, पयोद का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, इसमें पयोद, पयोद में है तुम्हारी विसर्ग संधि। ठीक है, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पे प्लस द। अगला क्वेश्चन है, संस्कार कौमा संगम कौमा संतुष्ट शब्दों में उपसर्ग है। ठीक है, संस्कार में, संगम में, संतुष्ट में उपसर्ग है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सम उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका प्रयोग निश्चित शब्द शब्द समूह या पूरे वाक्य को अन्य भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब पूछा जाए कि हिंदी में निपात कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार को। ठीक है, यानी कि किसी भी वाक्य में, यानी कि जोर या बल देने के प्रयोग में जो किया जाता है वो किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, वो निपातों का ही प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्विज द्विज झक द्विरेप किस समूह के पर्यायवाची हैं? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है द्विज अलग का पर्यायवाची है, और झक किसी और का है, और द्विरेप किसी और का है। अब देखो, द्विज, ठीक है, चंद्रमा का भी होता है, पक्षी का भी होता है, दांत का भी होता है, और ब्राह्मण का भी होता है। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, भोरा नहीं आएगा। ठीक है, द्विज देखो, एक तो आ जाएगा तुम्हारा किसका? ब्राह्मण का। ठीक है, झक होता है मछली का, और द्विरेप होता है किसका? भोरे का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, विधि और विरुद्ध शब्दों के विलोम शब्द हैं। ठीक है, एक तो तुम्हारा विधि आ गया, और विरुद्ध, इन दोनों के विलोम शब्द बताने। विधि का आपका क्या होता है? निषेध। ठीक है, और विरुद्ध का क्या होता है? तरुण। ठीक है, विरुद्ध मतलब बूढ़ा, और तरुण मतलब जवान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। और अगला क्वेश्चन है, जिस स्थान पर अभिनेता अपना भेष विन्यास करते हैं के लिए एक शब्द है। ठीक है, इसका आ जाएगा आपका नेपथ्य। ठीक है, क्या आ जाएगा? नेपथ्य। ठीक है फ्रेंड्स, नेपथ्य बिल्कुल सही है, देखो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपथ्य। अगला क्वेश्चन है, कामकाज में कोरा होना का अर्थ है। ठीक है, यहाँ पर ये मुहावरा है कि कामकाज में कोरा होना। ठीक है, इसका जाएगा कि काम न जानना। अगला क्वेश्चन है, मुझको क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। ठीक है, मुझको मुझको क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे किस कवि की पंक्तियां हैं? ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसकी हैं पंक्तियां? कबीरदास की। अगला क्वेश्चन है, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 30 मई को। आपको देखिए, हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आपको समझिए, हिंदी का पहला समाचार पत्र जो था वो कौन सा था तुम्हारा, बताओ? उतंड मार्तंड। ठीक है, कौन सा था? उतंड उदंड उदंत मार्तंड। ठीक है, उदंत मार्तंड। ठीक है, ये था। और ये तुम्हारा यानी कि जो यानी कि निकला था, कब निकला था? ये निकला था 30 मई 1826 में। ठीक है, कब निकला था? 30 मई 1826 में। ठीक है, तब से ही 30 मई को क्या बनाते हैं? हिंदी पत्रकारिता दिवस। ठीक है, इसमें आया था कि 10 जनवरी को बनाते हैं विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, क्या बनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस बनाते हैं। ठीक है, और 14 सितंबर को क्या बनाते हैं? हिंदी दिवस बनाते हैं, या फिर कह सकते हो कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी। अगला क्वेश्चन है, हींग लगे न फिटकरी रंग भी चोखा होए लोकोक्ति का अर्थ है? इसका सही आंसर आ जाएगा बिना मेहनत फल पाना। ठीक है, बिना मेहनत ही फल पाना। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? ठीक है, यानी कि उत्तराखंड का अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो कितना आएगा? 53,483 वर्ग किलोमीटर। 53,483 वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड, और पूछा जाए कि जो उत्तराखंड यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत में कौन सा स्थान रखता है, तो रखेगा आपका 18वां। ठीक है, कौन सा स्थान रखता है? 18वां। तेलंगाना बनने के बाद कितना हो गया था? ये हो गया था तुम्हारा 19वां। ठीक है, याद रखना, तेलंगाना बनने के बाद 19वां हो गया था। ठीक है, और तेलंगाना से पहले जो था वो कितने था? 18वां था। अब देखो, इसमें कोई सा भी ऑप्शन 19 नहीं था, तो 18वां ही लगाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब पूछा जाए यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल आता है वो कितना आता है? भारत का आता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड, भारत जो स्थान रखता है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में कौन सा रखता है? तो 7वां स्थान रखता है। और उत्तराखंड जो भारत में स्थान रखता है वो कौन सा रखता है? 18वां। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, गोविशाण नगर का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किस पुरातत्वविद ने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कनिंगम ने। आपको पता है, ठीक है, गोविशाण की जो पहचान की थी काशीपुर के नाम से, वो किसने की थी? वो की थी हुएनसांग ने। ठीक है, हुएनसांग ने की थी। और जो गोविशाण का यानी कि अर्थ होता है वो क्या होता है? गाय का सींग। ठीक है, गाय का
सींग, गाय का सींग होता है गोविशाण का अर्थ, ठीक है। और जो यानी कि गोविशाण की सर्वप्रथम यानी कि जो सर्वेक्षण किया था वो किसने किया था, कनिंघम ने किया था, ठीक है। गोविशाण से जो सिक्कों की खोज की थी वो किसने की थी, वो की थी केपी नोटियाल, ठीक है। किसने की थी, केपी नोटियाल ने, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, रुद्रपुर किस नदी के किनारे स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कल्याणी नदी के। आपका जी, रुद्रपुर नगर की स्थापना किसने की थी, ये की थी रुद्रचंद ने, ठीक है। किसने की थी, रुद्रचंद ने की थी, ठीक है। रुद्रचंद जो था किस मुगल बादशाह के समकालीन था, तो अकबर के समकालीन था, ठीक है, अकबर के समकालीन था, ठीक है। पूछा है कि यानी कि रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता कब स्वीकारी थी, अकबर की अधीनता इन्होंने, ठीक है, 1587 में स्वीकारी थी, ठीक है। और जो सर्वप्रथम यानी कि रुद्रचंद और अकबर की जो भेंट हुई थी वो कब हुई थी, 1588 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, लाहौर में, ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पर हुई थी, लाहौर में। अगला क्वेश्चन है, सिरती नामक नगद कर किसने लगाया था, ठीक है फ्रेंड्स। सिरती, ठीक है, भोटियों व हूणिया व्यापारियों पर लगता था, ठीक है। और जो लगाया था ये लगाया था बाज बहादुर चंद ने, ठीक है फ्रेंड्स। अगर बाज बहादुर चंद नहीं आएगा तो लक्ष्मी चंद लगाओगे इसका, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें, ठीक है, बाज बहादुर चंद ने लगाया था किसमें, भोटिया व हूणिया व्यापारियों पर, ठीक है। सिरती नामक कर, और कैसा कर था तुम्हारा, नगद कर था। अगला क्वेश्चन है, खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा 14 मई 1804 को, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन में करीब 10 से 20 बार बता चुका हूँ, इसे ध्यान रखना, ठीक है। खुड़बुड़ा का युद्ध 14 मई 1804 को। इसी युद्ध में तुम्हारे यानी कि परमार वंश के अंतिम शासक कौन थे, प्रद्युमन शाह, ठीक है। प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो गए थे, ठीक है। और इसके बाद ही तुरंत गढ़वाल पर किसका अधिकार हो गया था, गोरखों का। कब तक रहा था, 1804 से 1815 तक गोरखों का अधिकार रहा था किस पर, गढ़वाल पर, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, गोरखा शासन में अन्य न्यायाधीश को क्या कहते थे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर पूछा है कि गोरखा यानी कि गोरखा शासन में जो मुख्य न्यायाधीश होता था, मुख्य न्यायाधीश को कहते थे बिचारी, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश को क्या कहते थे, बिचारी। और यहाँ पर बात चले कि अन्य न्यायाधीश को क्या कहते थे, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्या कहते थे, शवा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादकों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है, ठीक है। यानी कि राज्य में कोई भी दुग्ध बेचा जाता है फिर, या दुग्ध के उत्पादन, ठीक है, जो भी बनाया जाता है, ठीक है, उनका यानी कि जो ब्रांड नाम आता है वो क्या आता है, आंचल ब्रांड, ठीक है, आंचल। अगला क्वेश्चन है, पानी पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार हैं, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद भारती, ठीक है। पानी राखो आंदोलन किसने चलाया था, सच्चिदानंद भारती ने, ठीक है। क्यों चलाया था, क्योंकि पानी की कमी हो गई थी और पानी को संरक्षित करने के लिए ही चलाया था किसने, सच्चिदानंद भारती ने, ठीक है। कहाँ से चलाया था, ये चलाया था इन्होंने उफरे खाल गांव से, ठीक है। कहाँ चलाया था, उफरे खाल गांव से। उफरे खाल गांव कहाँ पड़ता है आपका, ये पड़ता है पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। कहाँ पर पड़ता है, पौड़ी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की कोसी नदी सहायक नदी है, ठीक है। बात चल रही है कोसी नदी, कोसी नदी किसकी सहायक है, तो इसका आ जाएगा आपका पश्चिमी रामगंगा के, ठीक है। पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी है कौन सी, कोसी, ठीक है। कोसी के किनारे एक मंदिर आता है, ठीक है, जिसका नाम है गिरिजा देवी मंदिर, ठीक है, गिरिजा गिरिजा देवी मंदिर, ठीक है फ्रेंड्स। गिरिजा देवी मंदिर कहाँ स्थित है, ये आपका रामनगर में, ठीक है, रामनगर में, ठीक है फ्रेंड्स। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है, आपको बताइए। स्टार्टिंग में जो सबसे ऊपर आता है वो आता है आपका ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय के बाद आता है महान हिमालय, या फिर कह सकते हो बृहत हिमालय, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आता है लघु हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय। उसके बाद आता है तुम्हारा शिवालिक, ठीक है, शिवालिक, शिवालिक हिमालय। अब देखो लघु हिमालय किसके बीच हो गया, महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के। ऑप्शन इसमें कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पामीर, ठीक है, या दूधातोली श्रेणी किस अंग में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर बात चली कि उत्तराखंड का पामीर जो है दूधातोली, ठीक है, वो किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मध्य हिमालय में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कुली बेगार आंदोलन कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ, ठीक है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कुली बेगार आंदोलन कब हुआ था, 13-14 जनवरी, ठीक है, 1921 बागेश्वर में। और नदी कौन सी जुड़ी हुई थी इसकी, इससे नदी जुड़ी हुई थी आपकी सरयू नदी, ठीक है, सरयू नदी। सरयू नदी की अगर लंबाई पूछी जाएगी तो 146, ठीक है। सरयू नदी कहाँ से निकलती है, सरमूल झुंडी नामक स्थान से, बागेश्वर से। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं के 5वें कमिश्नर कौन थे, ठीक है। आपको बताइए कुमाऊं के 5वें कमिश्नर कौन थे, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इनमें से कोई सा नहीं था, वे थे तुम्हारे वेटन, ठीक है, वेटन थे तुम्हारे 5वें कमिश्नर। अब देखो स्टार्टिंग में कौन से आए तुम्हारे, ई गार्डनर आए थे, ठीक है, ई गार्डनर आए थे। फिर आपके ट्रेल आए थे, ट्रेल आए थे, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आपके आए थे गोवान, ठीक है, गोवान आए थे। फिर लुसिंगटन आए थे, लुसिंगटन आए थे।
फिर आपके वेटन आए थे, और फिर कौन आए थे आपके छठे कमिश्नर थे रैमजे। ठीक है, पहले तुम्हारे ई गार्डनर, दूसरे ट्रेल, तीसरे गोवान, और चौथे तुम्हारे कौन से हो गए लुसिंगटन, पांचवें वेटन हो गए, और छठे हेनरी रैमजे। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पांचवें कमिश्नर कौन थे तुम्हारे, वेटन थे। ठीक है, वेटन वेटन का कार्यकाल कब से कब तक रहा था, 1848 से 1856 तक रहा था। किसका, वेटन का कार्यकाल। और फिर तुम्हारा हेनरी रैमजे का कार्यकाल आता है तो कितना आता है, 1800, ठीक है 1856 से 1884 तक। ठीक है, 1884 तक। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए सुरक्षित है। पहले तो आपको पता है कि राज्य में लोकसभा सीटें कितनी है, तो 5 हैं। राज्यसभा सीटें पूछ जाएगी तो 3 है। ठीक है, और ये जो 5 लोकसभा सीटें हैं वो कौन कौन सी आती हैं, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी पंथ करके। ठीक है, PANTH। ठीक है, पी से आ जाएगा आपका पौड़ी गढ़वाल, ठीक है पौड़ी आ जाएगा, ए से आपका अल्मोड़ा आ जाएगा, ठीक है नैनीताल आ जाएगा, ठीक है नैनीताल, टी से आपका टिहरी आ जाएगा, टिहरी, और एच से आएगा आपका हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार। ये 5 लोकसभा सीटें हैं अपने राज्य में। ठीक है, इसमें जो एससी के लिए, ठीक है अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है, वो कौन सी सीट है, तो अल्मोड़ा सीट है। ठीक है, इसमें कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 सीट। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद के कितने अधिवेशन कुमाऊं मंडल में हुए थे। ठीक है, आपको पता है कुमाऊं परिषद की स्थापना 30 सितंबर 1916 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी बताओ, ये हुई थी नैनीताल में। ठीक है फ्रेंड्स, अब पूछा जाए कि कुमाऊं परिषद के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, 6 अधिवेशन हुए थे। कुमाऊं परिषद का एकमात्र अधिवेशन हुआ था जो कि गढ़वाल में आयोजित हुआ था। कौन सा था, वो तीसरा अधिवेशन था। कब हुआ था, 1919 में। कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था कोट द्वार में। ठीक है, कोट द्वार में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, वो थे तुम्हारे बद्री दत्त जोशी। ठीक है, कौन थे बताओ, बद्री दत्त जोशी अध्यक्ष थे। ठीक है, जो गढ़वाल में हुआ था कोट द्वार में 1919 का अधिवेशन। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन जो आएगा इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कुमाऊं में जो हुए थे वो कितने हुए थे, 5 अधिवेशन हुए थे, और गढ़वाल में कितने हुए थे, 1 हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चांदी उत्तराखंड के किस जिले में पाई जाती है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अल्मोड़ा में। ठीक है, चांदी नगरी भी किसे कहते हैं, अल्मोड़ा को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला किस जिले में स्थित है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उधम सिंह नगर में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य गुजरात के गरबा एवं मणिपुर के रास नृत्य के समान है। ठीक है फ्रेंड, यानी कि उत्तराखंड का एक ऐसा नृत्य है, यानी कि गुजरात का एक गरबा नृत्य के समान है, और मणिपुर के रास नृत्य के समान है। ठीक है, वो आता है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चौफुला नृत्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित है, नहीं है। ठीक है फ्रेंड, यानी कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है फ्रेंड, आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, कल एग्जाम है, ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ लास्ट में देखना है नहीं या है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर कंफ्यूज होता है और ज़्यादातर क्वेश्चन गलत कर कर आते हैं। ठीक है, तो आप देखो इसमें श्री हरि कीर्तन सभा, ठीक है 1940 में स्थापित हुई थी नैनीताल में, बिल्कुल सही है। ठीक है, दी संस्कृति कला केंद्र 1957 हल्द्वानी, बिल्कुल सही है। ठीक है, दी नवज्योति संघ 1965 नैनीताल, बिल्कुल सही है। ठीक है, दी बोट हाउस क्लब 1958, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दी बोट हाउस क्लब कब का था, ये था तुम्हारा 1890 का, पर था कहाँ पर, नैनीताल में ही था। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें कौन सा जाएगा, कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, देवरिया ताल स्थित है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देवरिया ताल रुद्रप्रयाग में स्थित है। आपको चाहिए कि देवरिया ताल एकमात्र ऐसा ताल है जिसमें चौखंबा शिखर, ठीक है चौखंबा शिखर का प्रतिबिंब दिखाई देता है, और चौखंबा शिखर कहाँ है स्थित, तुम्हारा चमोली में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल के विभाजन के बाद प्रथम अध्यक्ष बने थे। आपको चाहिए पहले तो कि उत्तराखंड क्रांति दल, ठीक है यूकेडी की स्थापना कब हुई थी बताओ। इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। कहाँ पर हुई थी बताओ, इसकी स्थापना हुई थी मसूरी में। ठीक है, कहाँ पर हुई थी, मसूरी में हुई थी। और आपको समझिए कि इसका विभाजन हुआ कब था, इसका विभाजन हुआ था 1987 में। और जो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे विभाजन के बाद, वो बनाए गए थे काशी सिंह ऐरी। ठीक है, कौन बनाए गए थे, काशी सिंह ऐरी। ठीक है, काशी सिंह ऐरी बनाए गए थे। ठीक है, इसमें ऑप्शन देखो कोई सा भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कालिंदी दर्रा किसे जोड़ता है। आपको चाहिए कालिंदी दर्रा किसे किसे जोड़ता है, ये जोड़ता है आपको चमोली को, ठीक है चमोली और उत्तरकाशी। ठीक है, चमोली और उत्तरकाशी को कौन सा दर्रा जोड़ता है, आपका कालिंदी दर्रा। ऐसे आता है, यानी कि चमोली और यानी कि उत्तरकाशी और यानी कि हिमाचल को। ठीक है, उत्तरकाशी और हिमाचल को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो वो आता है आपका श्रृंगकंठ दर्रा, श्रृंगकंठ दर्रा। ठीक है मैं, श्रृंगकंठ दर्रा किससे जोड़ता है, उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, और तुम्हारा यानी कि चमोली और उत्तरकाशी को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो कालिंदी दर्रा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा बताओ। ठीक है, चमोली और उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन है,
उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? ठीक है, आपको पता है कि सर्वप्रथम की अगर बात आए तो उत्तराखंड में यानी कि जो पंचायती राज का जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? सोमचंद। ठीक है, सोमचंद माने जाते हैं। ठीक है, पर विधिवत रूप से जो यानी कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था 4 अप्रैल 2016 को। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं के कमिश्नर थे। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी रैमजे। ठीक है फ्रेंड्स, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ध्यान रखना इसे भी। ठीक है, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? हेनरी रैमजे। अगला क्वेश्चन है धनुष तीर्थ कहा जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, धनुष तीर्थ किसे कहते हैं? श्रीनगर को। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। आपको बताते हैं स्वामी विवेकानंद आश्रम, तो यह है तुम्हारे श्यामला ताल के निकट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी तुम्हारा कई बार पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद आश्रम किस ताल के निकट है? तो श्यामला ताल के निकट स्थित है या किनारे स्थित है। ठीक है, और जो श्यामला ताल आता है वो किस जनपद में आता है? याद है आपका चंपावत जनपद में। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है कोलीढैक झील व थरकोट झील किस जनपदों में स्थित है? आपको चाहिए कोलीढैक झील। ठीक है, इनका निर्माण किया जा रहा है करीब 2021-22 से निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, नई झीलें हैं ये। कोलीढैक झील आएगी तो आपकी आएगी चंपावत में। ठीक है, और थरकोट झील आएगी तो पिथौरागढ़ में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है छैबा अजय वॉरियर 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत व ब्रिटेन के बीच उत्तराखंड के किस स्थान पर हुआ? आपको पहले तो पता होना चाहिए, यानी कि छैबा अजय वॉरियर 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस किस के बीच होता है ये अजय वॉरियर? तो भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। और जो ये हुआ था 2021 में उत्तराखंड के किस स्थान में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चौबटिया। चौबटिया कहाँ पड़ता है आपका? अल्मोड़ा में। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है? अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार। ठीक है, मनोज सरकार का अगर यानी कि क्षेत्र पूछा जाएगा कि कहाँ से निवास करते हैं, तो याता है तो आपका रुद्रपुर। ठीक है, कहाँ के हैं ये निवासी? रुद्रपुर के हैं। रुद्रपुर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है उधम सिंह नगर में। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो। उत्तराखंड के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी मनोज सरकार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन है शैलेश मटियानी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शैलेश मटियानी पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। कब से दिया जाता है? ये दिया जाता है आपका 2009 से। शुरुआत कब हुई थी? 2009 में हुई थी। ठीक है, और जो 2023 में यानी कि 2023 में जो शैलेश मटियानी पुरस्कार दिया गया है वो कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो 17 व्यक्तियों को। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात है। ठीक है फ्रेंड, एक दिन मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, उसमें सही बताया था मैंने, यानी कि एससी का, एसटी का, ठीक है, और ग्रामीण का और शहरी का। ठीक है, इन चारों का मैंने आपसे लिंगानुपात पूछा था। एससी का था आपका 900, एससी का था 936। ठीक है, एसटी का था 963 लिंगानुपात, और ग्रामीण का पूरा कितना था? 1000। ठीक है, ग्रामीण का कितना था? 1000 लिंगानुपात था, और शहरी का कितना था? 884। ठीक है, 884 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। ठीक है फ्रेंड, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात कितना है? तो 1000 पूरा कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस नगर पंचायत में चुनाव होते हैं? आपको चाहिए यानी कि इसमें बात चलिए कि निम्न में से। ठीक है, यानी कि 3 स्थान आते हैं आपके। ठीक है, ठीक है, एक तो केदारनाथ आता है, बद्रीनाथ आता है, ठीक है, और गंगोत्री। इनमें तो चुनाव होते हैं। ठीक है, यानी कि नहीं होते इसमें, यानी कि मनोनीत होते हैं। और जो यमुनोत्री आता है जहाँ पर, ठीक है, चुनाव होते हैं। ठीक है, बद्रीनाथ, गंगोत्री और केदारनाथ यहाँ पर चुनाव नहीं होते हैं, ध्यान रखना। क्या होते हैं यहाँ पर? यहाँ पर मनोनीत किए जाते हैं विधायक। ठीक है, और जो यमुनोत्री है यहाँ पर चुनाव होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी विधानसभा सीट एससी के लिए सुरक्षित नहीं है? ठीक है, यहाँ पर बात चलिए कि विधानसभा सीट एससी के लिए सुरक्षित नहीं है। आपको चाहिए कि उत्तराखंड में कुल विधानसभा सीटें कितनी है? 70। ठीक है, जिसमें से 13 एससी के लिए सुरक्षित हैं, और 2 तुम्हारी किसके लिए सुरक्षित है बताओ? 2 हैं तुम्हारी एसटी के लिए सुरक्षित। 2 यानी कि जो तुम्हारी एसटी की आती हैं, एक तो आती है तुम्हारी चक्राता। ठीक है, चक्राता कहाँ पर पड़ती है? देहरादून में। ठीक है, और एक सीट आती है आपकी नानक मत्ता। ठीक है, नानक मत्ता कहाँ पड़ता है? उधम सिंह नगर में। ये तो होगी तुम्हारी एसटी की सीट। ठीक है, और यानी कि तुम्हारी एससी की सीट आती है 13। ठीक है, एससी की सीटें कितनी आती हैं? 13। ठीक है, 3 तो आ जाती हैं तुम्हारी हरिद्वार में आती हैं, बाकी सब में एक एक आ जाती है। एक तो तुम्हारा, ठीक है, कौन सा? रुद्रप्रयाग छोड़ देते हैं, और एक चंपावत। इन दोनों में, ठीक है, एससी की सीट सुरक्षित नहीं है। ठीक है, बाकी हर जनपद में एक एक है, और हरिद्वार में 3 है। ठीक है, अब इसमें देखो झबरेड़ा एससी के लिए सुरक्षित है। कहाँ के? ये है आपकी हरिद्वार की। ठीक है, घनसाली एससी के लिए सुरक्षित है। कहाँ की है घनसाली? तो टिहरी की है। ठीक है, पुरोला एससी के लिए सुरक्षित है। कहाँ की है ये? उत्तरकाशी की। ठीक है, उत्तरकाशी की है।
और धारचूला तुम्हारा पिथौरागढ़ में पड़ता है, पर ये एससी के लिए सुरक्षित नहीं है। ठीक है, यानी कि जो पिथौरागढ़ की आती है वो एससी के लिए कौन सी आती है, गंगोली हाट। ठीक है, कौन सी आती है बताओ, गंगोली हाट सीट जो आती है वो एससी के लिए सुरक्षित है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन सा आंसर आ जाएगा आपका, क्योंकि निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट एससी के लिए सुरक्षित नहीं है, तो धारचूला। ठीक है, धारचूला पिथौरागढ़ में आता है, पर पिथौरागढ़ की जो सीट आती है वो एससी के लिए सुरक्षित विधानसभा की, तो वो कौन सी आती है, गंगोली हाट। ठीक है, कौन सी आती है, गंगोली हाट, इसे ध्यान रखना। ठीक है, बाकी तुम्हारी झबरेड़ा हरिद्वार की है, घनसाली टिहरी की है, पुरोला उत्तरकाशी की, ये तीनों तुम्हारी किसके लिए सुरक्षित हैं, तो एससी के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जनपद में लोकसभा सीट नहीं है, आपको मैंने बता ही दिया था अभी। ठीक है, यानी कि राज्य में कुल लोकसभा सीटें कितनी है, 5। ठीक है, अब इसमें देखो टिहरी में आ गई, नैनीताल में आ गई, अल्मोड़ा में आ गई, एक तुम्हारी हरिद्वार आ गई, ठीक है, और एक पौड़ी गढ़वाल, ये 4 तो तुम्हारी हो गई। ठीक है, पर देहरादून में, ठीक है, लोकसभा सीट नहीं है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल में गांवों को बीमारी से बचाने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सारा त्योहार। अगला क्वेश्चन है, गांधी मंदिर किस जनपद में स्थित है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, नैनीताल। ठीक है, गांधी मंदिर कहाँ स्थित है आपका, नैनीताल में, क्योंकि ऑप्शन देखो फ्रेंड नीचे आ गए थे तो इसलिए मैंने यहीं पर लिख दिया है। ठीक है, देखो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कहाँ पर है, नैनीताल में गांधी मंदिर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना नैनीताल में कब की गई। ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है, नैनीताल में, स्थापना कब हुई, 1988 में। ठीक है, इसके नाम के आगे RS टोलिया। ठीक है, RS टोलिया नाम कब जुड़ा बताओ, इसका RS टोलिया नाम जुड़ा था 2016 से। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना कि आप जो वर्तमान में इसका नाम है वो क्या नाम है, RS टोलिया प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उरेड़ा कितने मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करता है। ठीक है, उरेड़ा जो है यानी कि कितने मेगावाट तक का जल विद्युत परियोजना का वो करता है निर्माण, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2 मेगावाट तक। ठीक है फ्रेंड, और पूछा है कि उत्तराखंड राज्य में यानी कि जो लघु जल विद्युत परियोजना कहलाती हैं, ठीक है, लघु बात कर लो या फिर छोटी कह दो, वो आती है तुम्हारी, ठीक है, 25 मेगावाट तक या फिर 25 मेगावाट से कम। ठीक है, और तुम्हारी यानी कि दीर्घ और बड़ी जल विद्युत परियोजना की बात पूछी जाएगी तो, ठीक है, 25 मेगावाट से अधिक। ठीक है, 25 मेगावाट से अधिक आएगी। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में चमोली जनपदों की सीमा कितने जनपदों से स्पर्श होती है, आपको चाहिए चमोली, ठीक है, अल्मोड़ा और चमोली जनपदों की सीमा कितने जनपदों को स्पर्श होती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 6 जनपदों के स्पर्श कौन कौन से जनपद करते हैं, एक तो अल्मोड़ा और एक चमोली। ठीक है, उत्तराखंड का एक जनपद आता है आपका पौड़ी। ठीक है, पौड़ी। ठीक है, पौड़ी जनपद है जो सर्वाधिक जनपदों को स्पर्श करता है, कितने जनपदों को करता है, 7 जनपदों को। अगला क्वेश्चन है, आदि गुरु शंकराचार्य को जोशीमठ में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आप पूछ जाएगा कि आदि गुरु शंकराचार्य, ठीक है, किसके समय आए थे, ये आए थे तुम्हारे कत्यूरी, ठीक है, कत्यूरी वंश के समय आए थे। ठीक है, कत्यूरी वंश में भी अगर शासक पूछा जाएगा तो आएंगे तुम्हारे ईष्टगढ़ देव। ठीक है, किसके समय आए थे, ईष्टगढ़ के देव के समय आए थे, और वंश पूछा जाएगा तो कत्यूरी साम्राज्य के समय आए थे। ठीक है, पूछा जाए यानी कि जो यानी कि आदिगुरु शंकराचार्य थे, इन्होंने तपस्या कहाँ पर की थी, जोशीमठ में, और जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो किस वृक्ष के नीचे हुई थी, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सहतूत वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, पूछा जाए कि शंकराचार्य ने जो यानी कि अपना देह त्याग किया था वो कहाँ पर किया था, इन्होंने देह त्याग किया था केदारनाथ में। केदारनाथ में कब किया था बताओ, 820 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय ने। कौन सी उपाधि धारण की थी, आलमगीर द्वितीय की। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड, यानी कि किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, पूर्णतः जो समाप्त किया था वो क्या था, पूर्णतः 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, क्योंकि 1813 के अनुसार, ठीक है, चाय रह गया था और कॉफ़ी। ठीक है, इस पर यानी कि चाय और कॉफ़ी रह गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर फिर भी अधिकार यानी कि व्यापार चल रहा था, पर पूर्णतः जो समाप्त किया था वो 1813 के अंतर्गत कर दिया गया, 1833 के अंतर्गत कर दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह कथन किसका है, इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू। ठीक है, JL नेहरू, किसका कथन है बताओ, जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखो, सैडलर आयोग का संबंध किससे है, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित है और यह आया कब था, सैडलर आयोग 1917 में।
अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1908 में किस जगह हुई थी? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नांदेड़ में हुई थी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की हत्या। ठीक है, किसने की थी? करीब गुल खां नाम करके था उनका, गुल खां। ठीक है, नांदेड़ में की थी। और नांदेड़ जो पड़ता है वो कहाँ पर पड़ता है आपका? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है नांदेड़। ठीक है, पूछा है यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने जो खालसा पंथ की स्थापना की थी वो कब की थी? इन्होंने की थी 1699 में। कब की थी? 1699 में। इनका जन्म पूछा जाएगा तो 1666 में हुआ था, ध्यान रखना। ठीक है, पटना में। अगला क्वेश्चन है, लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सुएज नहर। ठीक है, लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? सुएज नहर। ठीक है, ये भी आता है कि सुएज नहर के उत्तर उत्तर में कौन सा बंदरगाह स्थित है और दक्षिण में कौन सा बंदरगाह। ठीक है, सुएज नहर के उत्तरी किनारे पे है तुम्हारा पोर्ट सईद। ठीक है, पोर्ट सईद बंदरगाह स्थित है। ठीक है, और दक्षिण में आ जाएगा पोर्ट सुएज। ठीक है, पोर्ट सुएज। दोनों बंदरगाह जो है इसके दोनों किनारों पर स्थित है, पोर्ट सईद और पोर्ट सुएज। ठीक है मैम, एक ऐसे आता है। ठीक है, यानी कि ठीक है, एक आता है तुम्हारा कील नहर। ठीक है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? तो कील नहर। ठीक है, पनामा किसे किसे जोड़ती है? पनामा जोड़ती है तुम्हारी प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर कह दो या फिर कैस्पियन सागर कह दो, क्योंकि अटलांटिक महासागर के किनारे में ही तुम्हारा कैस्पियन सागर आता है। ठीक है, पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ था, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम के किस जिले में स्थित है? आपको मैंने कल बताया था वीडियो में कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आएगा तो माजुली आएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा द्वीप आएगा तो ग्रीनलैंड आएगा। सबसे बड़ा द्वीप समूह आएगा विश्व का तो तुम्हारा आएगा इंडोनेशिया। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि नदी द्वीप सबसे बड़ा कौन सा है? माजुली विश्व का। किस नदी पर आता है? ब्रह्मपुत्र नदी पर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रह्मपुत्र नदी पर आता है और असम के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जोरहट। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? यानी कि जो भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा आता है तुम्हारा? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, और मुख्य भूमि का पूछा जाएगा दक्षिणी बिंदु तो वह आता है आपका कन्याकुमारी। ठीक है, कौन सा आता है? कन्याकुमारी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। ठीक है, और यानी कि भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा तो ठीक है इंदिरा पॉइंट आता है। और जो स्थित है तुम्हारा कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपका बड़ा निकोबार में। ठीक है, बड़ा निकोबार कह दो या फिर कह सकते हो आप ग्रेट निकोबार में। ठीक है फ्रेंड, अब पूछा जाता है कि भारत का उत्तरी बिंदु आता है आपका इंदिरा कोल। ठीक है, कौन सा आता है? इंदिरा कोल आता है। ठीक है फ्रेंड्स, और दक्षिण कौन सा आता है? इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है? ठीक है, आपको चाहिए यानी कि वार्षिक तापांतर जो न्यूनतम होता है वो आता है तुम्हारा भूमध्य रेखा पर। ठीक है, कौन सी बात है? भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा। ठीक है, जिसे कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ठीक है, यानी कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो कि बच्चों के शोषण से संबंधित है। इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अनुच्छेद 24, क्योंकि अनुच्छेद 24 में क्या कहा गया है? यानी कि ठीक है 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा किसी भी कारखाने या फैक्ट्री में काम नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बात चले राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करेंगे। ठीक है, और आता तुम्हारा कि संघ लोक सेवा आयोग तो राष्ट्रपति आ जाता। यहाँ पर आई है बात किसकी? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। ठीक है, योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? पीएम। ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं। और आपको बताएं कि योजना आयोग समाप्त कर दी गई, कब कर दी गई? ये कर दी गई थी 15 अगस्त 2014 को। ठीक है, 15 2014 को समाप्त कर दी गई। ठीक है, इसकी जगह जो आई थी वो कौन आई थी? नीति आयोग। ठीक है, क्या आया? नीति आयोग आया है तुम्हारा। नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, नीति आयोग की किसकी जगह? योजना आयोग की जगह। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आ जाएंगे तुम्हारे कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, नीति आयोग के अगर उपाध्यक्ष पूछा जाएगा तो वर्तमान में कौन आ जाएंगे बताओ? आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है तो उपाध्यक्ष है तुम्हारे सुमन बैरी। ठीक है, उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में बताओ? सुमन बैरी आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कौन आ जाएंगे? सुमन बैरी। ठीक है फ्रेंड्स, और पूछा जाए यानी कि वर्तमान में जो सीईओ है कौन है वो? ठीक है, वो आ जाएंगे बी बी आर सुब्रमण्यम। ठीक है, सुब्रमण्यम। ठीक है फ्रेंड्स, और उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष आएंगे तुम्हारे
ठीक है, सुमन बेरी और सीईओ, ठीक है, सीईओ याद जाएंगे तुम्हारे बीबीआर सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, संसद की किस समिति के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, प्राक्कलन समिति। आपको जी प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, और वो भी कहाँ के होते हैं बताओ? ये होते हैं सभी लोकसभा के, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे आता है तुम्हारा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, ठीक है, जिसमें से 15 तो तुम्हारे लोकसभा के होते हैं, ठीक है, और तुम्हारे 7 किसके होते हैं? राज्यसभा के। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान के अंतर्गत मतदान की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई थी, जिसके बाद संविधान में संशोधन कर 18 वर्ष कर दिया गया। ऐसा किस वर्ष किया गया? आपको चाहिए, ठीक है, यानी कि जो मतदान की आयु कम करी गई थी, यानी कि 21 वर्ष से कितनी कर दी गई? 18 वर्ष, ठीक है। ये संविधान संशोधन तुम्हारा 61वां संविधान संशोधन था, और हुआ कब था ये हुआ था तुम्हारा 1989 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी देश का जीवन स्तर किससे जाना जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। किसी देश का जो जीवन स्तर जाना जाएगा वो किससे जाना जाएगा? राष्ट्रीय आय से। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एडम स्मिथ ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, थर्ड वर्ल्ड शब्द का प्रयोग किन के संदर्भ में किया जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, विकासशील देशों के लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं? तो थर्ड वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में क्या सम्मिलित नहीं है? आपको जो है मानव विकास सूचकांक में 3 चीजें शामिल की जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो प्रति व्यक्ति आय की जाती है, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा, ठीक है। इसके अंतर्गत जो नहीं आएगा वो कौन सा नहीं आएगा? ठीक है, न्यूनतम मृत्यु दर, ठीक है, क्या नहीं आएगा बताओ? न्यूनतम मृत्यु दर नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बाकी तीनों चीजें शामिल होती है, कौन सी? प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? इसका सही आंसर आ जाएगा केरल, ठीक है। ओणम की बात आएगी तो केरल आएगा, ठीक है। एक आता तुम्हारा पोंगल, ठीक है, पोंगल। पोंगल जो आएगा वो तुम्हारा कहाँ का आएगा? ठीक है, पोंगल आएगा आपका तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में नुआखाई कृषि उत्सव मनाया जाता है? ठीक है, पूछा जाएगा कि नुआखाई जो है वो कैसा उत्सव है तुम्हारा? कृषि उत्सव है। किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल है, ठीक है, यानी कि भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल है। कृत्रिम मतलब जो मानव द्वारा निर्मित किया हो गया हो या फिर बनाया गया हो। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हरिके बैराज, ठीक है, आर्द्र भूमि स्थल में शामिल किया गया है। ऐसे पूछा है कि वर्तमान में जो आर्द्र भूमि या रामसर साइट है वो कितनी है? 75। सर्वाधिक किस राज्य में आएंगी? वो आएंगी तुम्हारी तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में है कितनी है बताओ? तमिलनाडु में है तुम्हारी 75, नहीं, तमिलनाडु में तुम्हारी कितनी? 14 है, और कुल भारत में कितनी आ जाएंगी? 75 आ जाएंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आंद्रे अजोले। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, 33वें ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, आपको पहले तो पता चाहिए कि 32वें जो ओलंपिक हुए थे वो कब हुए थे? ये हुए थे आपके, वैसे तो 2020 में होने थे, ठीक है फ्रेंड्स। कब होने थे बताओ? 2020 में होने थे, पर हुए कब थे? ये हुए थे 2022 में, ठीक है। कहाँ पर हुए थे जो 32वें हुए थे? वो हुए थे टोक्यो जापान में, ठीक है, टोक्यो जापान में हुए थे। और यानी कि 33वें जो होंगे वो होंगे तुम्हारे 2024 में। कहाँ पर होंगे? 33वें होंगे आपके, ठीक है, पेरिस में, ठीक है, पेरिस में होंगे। उसके बाद तुम्हारा पूछा है कि 34वें जो यानी कि ओलंपिक होंगे वो कहाँ पर होंगे? ये होंगे आपके लॉस एंजल्स, ठीक है, लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स में होंगे। जो लॉस एंजल्स पड़ता है आपका वो यूएसए का ही नगर है, ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखना। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बताओ? जो 33वें ओलंपिक हुए वो कहाँ पर हुए? तो तुम्हारे, ठीक है, कहाँ पर होंगे? पेरिस में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये जो है तुम्हारी कौन सी डिवाइस है बताओ? इनपुट डिवाइस। स्कैनर जो है तुम्हारी इनपुट डिवाइस है, बाकी मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये तीनों तुम्हारी आउटपुट डिवाइस हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? आपको बताइए कि फोर्ट्रॉन की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। और यानी कि जो फोर्ट्रॉन भाषा आता है वो किस क्षेत्र में उपयोग की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। किस क्षेत्र में प्रयोग की जाती है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, कट या कॉपी की गई वस्तु को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा? ठीक है, चाहे तो आपने कट की हो
या फिर कॉपी की हो कोई वस्तु, ठीक है, उसे पेस्ट करने के लिए, ठीक है, कहीं दूसरी जगह प्रदर्शित करने के लिए जो शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं वो उसका कौन सी की आएगी? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है, कंट्रोल प्लस वी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्रे 1। प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था तुम्हारा? क्रे 1। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा ये, ठीक है, यानी कि ओजोन का निर्माण, ठीक है, ये बात चलिए कि ओजोन परत का निर्माण, ठीक है, कहाँ होता है? इसका सही आंसर आ जाएगा, बताओ क्या आएगा? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर पी, ठीक है, समताप मंडल में, ठीक है। ओजोन परत को जो मापने की इकाई है वो कौन सी आती है? वो आती है आपकी डावसन इकाई, ठीक है, कौन सी आती है? डावसन इकाई आती है, ठीक है फ्रेंड्स, इकाई। ओजोन परत की मोटाई कौन सी मापती है, कौन सा यंत्र? तो डावसन इकाई। ओजोन परत का जो निर्माण होता है वो किसमें होता है? समताप मंडल में, ठीक है फ्रेंड्स। चैनल को सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, उत्तराखंड का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आपको बताना है कि राज्य महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है। राज्य महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है फ्रेंड्स, सभी को कमेंट करके बताना, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार तुम्हारा आ चुका है, ध्यान रखना, ठीक है। राज्य महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, सभी को कमेंट करके बताना है, ठीक है फ्रेंड्स, और अपने साथियों को जोड़ें, ठीक है, क्योंकि आपको पता चाहिए वीडियो का भी एग्जाम शायद होगा ही, उम्मीद लग रही है पूरी पूरी, पर ध्यान रखना, ठीक है। बंदी रक्षक का पेपर है आपका, बंदी रक्षक के लिए तैयारी करना और फॉरेस्ट गार्ड तुम्हारा कल हो ही जाएगा, ठीक है। अच्छे से रिवीजन करना है और मेरे जो प्रीवियस पार्ट डाल रखे हैं मैंने इससे अलग 5, ठीक है, टेस्ट सीरीज और उससे अलग भी, ठीक है। अच्छे से रिवीजन करके जाना उन्हें सभी को। आज का टाइम है आपके पास, ठीक है। आज बस सिर्फ 7-8 बजे तक पढ़ना या 9-10 बजे तक, उसके बाद बिल्कुल मत छूना कॉपी किताब, ठीक है। मैं आज के लिए बहुत है। जय भारत, जय उत्तराखंड।